नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा वो फर्स्ट चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिसमें हमने यहाँ पर सूरदास के पदों को यहाँ पर पढ़ा था और मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप जो चारों पद मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं उन चारों पदों का भावार्थ और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आप घर से लिखकर लाएंगे और कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो उसको नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आप में से जिन बच्चों ने घर पर किया है काम और उनको समझ में आया होगा कि क्या चीज हमें समझ में आई है, क्या चीज समझ में नहीं आई है और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी आपने कोशिश की होगी घर पर करने की। तो अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको पिछले चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी शिक्षित पाठ्य पुस्तिका के ही काव्य खंड, शिक्षित पाठ्य पुस्तिका भाग 2 जो हमारी है उसके काव्य खंड का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम्स देते हैं क्लास 10th में, जिसमें आपका ये चैप्टर जो है कभी ना मतलब आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स के अगर आप सैंपल पेपर उठाकर देखेंगे तो कभी ना कभी आप देखेंगे कि चैप्टर रिपीट आपका यहाँ पर हुआ है, यानी कि इस चैप्टर से आपका एक काव्यांश तो आता ही आता है जिसका आपने व्याख्या करनी होती है या आपने उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझने का प्रयास करें, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके कवि है तुलसीदास जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पता है जो रामचरितमानस है उसके जो रचयिता है वो कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित ये आपका चैप्टर है और आप देखेंगे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें हैं। और ये जो हमें बताया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें क्या चीज है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से परशुराम जी का नाम जब आप सुन रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब सीता माता का स्वयंवर रचाया गया था, ये पूरी कहानी तब की है जब सीता माता का स्वयंवर रचाया गया था। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या कुछ इसमें आगे होने वाला है उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कवि परिचय यानी कि छोटा सा परिचय हम यहाँ पर तुलसीदास जी का ले लेंगे। वैसे तो आपकी पाठ्य पुस्तिका में काफी अच्छे से दिया गया है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और दूसरी बात, आप जब भी किसी भी चैप्टर को पढ़ें, किसी भी पाठ को यदि पढ़ते हैं तो कवि और कविता का नाम जरूर याद रखें। क्योंकि 1 नंबर का आपका ये प्रश्न रहता है और पहले तो आपका ये 2 नंबर का रहता था लेकिन इस बार से इसको 1 नंबर का कर दिया है। लेकिन आप जब इसको पढ़ें कविता को तो जरूर याद कर लें साथ के साथ कवि और कविता का नाम। तो कवि जो है तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, और इनका जन्म 1532 को राजपुर गांव में हुआ था और मृत्यु 1623 काशी में हुई थी। और देखिए ये जो है ये बिल्कुल एक फिक्स हमें डेट नहीं पता, इसलिए केवल सन यहाँ पर दिया गया है। और रचनाएं इनकी रामचरितमानस, बाकी का जो जीवन परिचय है वो पूरा का पूरा आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया है, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिया गया है तो आप उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो रामचरितमानस इनकी रचना है, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये यहाँ पर इसलिए मैंने इतना सा आपको परिचय दिया है कि एटलीस्ट आप इतना जरूर याद करें, किसी भी चैप्टर को यदि आप पढ़ रहे हैं तो उस पाठ के जो कवि हैं या लेखक हैं तो उनके बारे में केवल जो मेन बातें हैं उनको जरा सा यहाँ पर जरूर पढ़ लें। तो जैसे हमने उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पर बताया है और उसके बाद उनकी भाषा अवधी भाषा है और ब्रज भाषा पर समान अधिकार है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो ये काव्यगत विशेषताएं इनकी है। तो देखिए छोटे से पेज पर जन्म से लेकर मृत्यु, रचनाएं, भाषा शैली, काव्यगत विशेषताएं, ये चारों चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। तो एटलीस्ट आप इतना तो जरूर याद करें और इतना अपनी कॉपी में भी जरूर लिखें। उसके बाद हम आते हैं कविता का सार, यानी कि क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है, इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है।
तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि ये जो पूरा का पूरा ये जो पार्ट है जो यहाँ पर दिया गया है, ये रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है और ये समय है सीता के स्वयंवर का। तो आप सभी को पता है कि सीता माता का जब स्वयंवर रखा गया था, स्वयंवर रचाया गया था, तो उसमें एक शर्त थी। तो आपने देखा होगा ये हमेशा से पुराने टाइम में चला आता था कि स्वयंवर जब रचाया जाता था तो उसकी एक शर्त हुआ करती थी। स्वयंवर में जो शर्त रखी जाती थी, जो भी उस शर्त को जीतता था, यानी कि जो भी उस शर्त को पूरा करता था, क्योंकि उस टाइम पे उस स्वयंवर के लिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग पूरे देशों से, पूरे राज्यों से सभी राजा, महाराजा, राजकुमार और वीर योद्धा सभी जो है उपस्थित होते थे। तो जो भी उस शर्त को मानेगा, शर्त ये होती थी कि जो भी शर्त रखी गई है, जो उसको कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा, वही जो है उसी का एक तरह से जो चयन किया जाता था वर के रूप में। तो यहाँ पर जब सीता माता का स्वयंवर चल रहा था तो शर्त क्या थी? शर्त थी कि जो राजा जनक थे उनको परशुराम जी द्वारा एक शिव धनुष, क्योंकि परशुराम जी जो है उनको शिव जी ने आशीर्वाद के रूप में एक धनुष दिया हुआ था। और क्योंकि परशुराम जी एक जगह पर टिकने वाले नहीं है, पूरी धरती का भ्रमण करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, तो उन्होंने अपना जो धनुष है वो आशीर्वाद के रूप में राजा जनक को दिया हुआ था और कहा था कि इसको अपने पास सुरक्षित रख ले। और वो धनुष काफी ज्यादा भारी था, इतना ज्यादा उसका वेट था कि कोई भी मतलब 8-10 लोग भी मिलकर उसको नहीं उठा पाते थे। तो एक बार बचपन में सीता माता जब खेल रही थी तो उनकी गेंद जो है वहां पर चली गई थी, तो उन्होंने तुरंत बिल्कुल आसानी से उस गेंद को उठाया और उसके नीचे से निकाल कर उसको वापस लेकर चली गई। तो इससे क्या पता चला राजा जनक को, उनको पता चला कि ये जो धनुष है, ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, यानी कि ये धनुष जो है कोई साधारण धनुष नहीं है। और इसका अर्थ है कि जो ये सीता माता जो है वो भी कोई साधारण व्यक्ति या साधारण मनुष्य नहीं है। तो उन्होंने शर्त यही इसीलिए ये शर्त रखी कि जो भी मनुष्य इस धनुष को उठा लेगा, जो भी मनुष्य इस धनुष को तोड़ उठा लेगा, वही जो है सीता का वर होगा, सीता का वर, सीता वर के रूप में उसी को चुनेगी। तो यहाँ पर जब ये शर्त रखी गई कि सीता जो है उसी को वर के रूप में चुनेगी जो इस धनुष को उठा लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सारे अलग अलग जगहों से राजा आए, महाराजा आए, तो सब ने जो है उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, उसको नहीं उठा पाया। लेकिन रामचंद्र जी ने आसानी से उस धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और उसको जैसे ही उन्होंने उठाया, धनुष क्या हुआ? भंग हो गया, टूट गया, ठीक है ना। तो जब इस तरह से हुआ तो उसके बाद ये समाचार, आप सभी को पता है कि परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के मुनि हैं, क्रोधी स्वभाव के ऋषि हैं। तो जब उनको ये बात पता चली कि उनके द्वारा दिया गया जो शिव धनुष है वो भंग हो चुका है, टूट चुका है, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर वो वहां पर आए और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो गए, यानी कि क्रोधी स्वभाव के तो वो है ही, लेकिन जब उन्होंने कि भगवान शिव के द्वारा जो आशीर्वाद के रूप में उन्हें धनुष मिला है उसको जब उन्होंने देखा कि वो खंडित हो चुका है, वो टूट चुका है, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना आपा खो दिया, और यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने के बाद भी, यानी कि वो बहुत ही गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर कहने लगी कि कौन है ये दुष्ट, किसने ये धनुष तोड़ा है। तो बहुत ज्यादा राम ने भी समझाया, विश्वामित्र ने भी समझाया, लेकिन उन्होंने अंततः जब उन्होंने राम की परीक्षा ली तभी उनका गुस्सा शांत हुआ। लेकिन जब वो गुस्से में थे तो उस बीच जो है काफी बहस हुई, काफी बातें हुई, काफी संवाद हुआ राम के बीच में, लक्ष्मण के बीच में और परशुराम के बीच में। तो इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुए उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर जो है लक्ष्मण यहाँ पर कैसे देते हैं? व्यंग भरे वचनों से, यानी कि वो हमेशा उनकी हर बात का मजाक बना देते हैं। और
इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण के वीर रस से पंगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, जरा ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। और जैसे कि मैंने बताया, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास करें। देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा क्रोधी हो गए। कौन? परशुराम जी। जब परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधी हो गए तो वो कहने लगी, किसने ये शिव धनुष तोड़ा? किसकी इतनी मजाल हुई कि किस शिव धनुष को तोड़ने की? किसकी इतनी हिम्मत हुई? और मैं आज उसको छोड़ूंगा नहीं, ये है वो है। वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। तो अब जो है रामचंद्र जी विनय पूर्वक उठे। रामचंद्र जी जब विनय पूर्वक उठे, कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई इह एक क्यों दास एक तुम्हारा, आय सुकाह कहई किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक को सो जो करे सेवकाई, अकारनि करे करिय लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कहते हैं, सो बेलगांव बिहाई समाजा, नत मारे जही है सब राजा। कहते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब देखिए आगे क्या हुआ। जब राम इस तरह से परशुराम जी क्रोधित हो गए, तो जब परशुराम जी क्रोधित हुए तो वो ललकारने लगे। तो चुपचाप रामचंद्र जी खड़े हुए। उन्होंने विनय पूर्वक कहा, क्या कहा कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहूं एक दास तुम्हारा। कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, इस शिव धनुष को जिसने तोड़ा होगा, इस शिव धनुष को जिसने तोड़ा होगा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, वो भी आपका ही कोई दास होगा। जरूर कोई आपका ही सेवक होगा, आपका ही कोई दास होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा हो। आय सुकाह कही अकिन मोही, सुनि रिसाई बोली मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई। तो जब उन्होंने बात सुनी, किसकी? रामचंद्र जी की बात सुनी, तो वो कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। तुम कहते हो कि ये काम सेवक का है, कोई दास जो है आपका उसका है, लेकिन दास का काम, सेवक का काम होता है जो सेवकाई करे। क्या करे? सेवकाई करे, यानी कि सेवा करे। सेवक का काम होता है सेवा करना, ना कि इस तरह से धनुष तोड़ना। अकारणी करे करई लड़ाई, और बिना कारण के लड़ाई करना नहीं होता। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। वो कहते हैं, हे राम, ये इस बात को तुम जरा ध्यान पूर्वक सुन लो। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, हे राम, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा क्या है? रिपु अर्थात शत्रु है। सहस बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सो बेलगांव बिहाई समाजा, न तमारी जही है सब राजा। जिसने भी ये किया है वह चुपचाप आकर खड़े होकर अपना जो है जो भी उन्होंने किया है, मैंने किया है, ये कहकर वो अपने आप खड़ा हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, यानी कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने क्या कहा कि जिसने गलती की है, क्या हम कहते हैं ना कि सच बता दो, जिसने भी किया है सच बता दो, नहीं तो सबको पनिशमेंट मिलेगी। तो बिल्कुल उन्होंने भी यही कहा कि जिसने भी किया है वो अपनी गलती मान ले, नहीं तो यहाँ पर सारे राजा मारे जाएंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। जैसे ही उनके मुनि के वचन सुने, किसने? लक्ष्मण ने, तो वो मुस्कुराने लगे। मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जितना ज्यादा क्रोधी है परशुराम जी, उतना ही ज्यादा हर लाइन पे हर बार जो है व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण। ठीक है ना, लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? व्यंग कर रहे हैं हर बात पर। और क्या कहते हैं? बोले पर सुधर ही अपमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सिर सिकीन ही गोसाई। अब वो क्या है? परशुराम जी को क्या कह रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। जब वो इतना ज्यादा क्रोधी देखा ना उन्होंने कि ये तो ज्यादा ही हो रहा है इनका गुस्सा, ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं, ये ऐसे सबको मार देने की बात कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि
सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। एक तरह से अपमान करने, व्यंग करने की स्थिति में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सिरि सिकीन ही गोसाई। कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, क्योंकि जब कोई धनुष बाण चलाना सीखता है तो जाहिर सी बात है उसमें से एक आधा टूट भी जाता है। तो वो कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कबहु न असिरि सिकीन ही गोसाई, कभी भी किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया, इतना ज्यादा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं दिखाया। तो कहते हैं एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। कि आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इस धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों आ रहा है? क्योंकि ऐसे धनुष तो हमने बहुत सारे तोड़े हैं बचपन में, हमें किसी ने इतना नहीं डांटा, किसी ने हमारे ऊपर इतना गुस्सा नहीं किया। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। क्या कह रहे हैं अब परशुराम जी उनको, लक्ष्मण को कह रहे हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। हे राजा पुत्र, हे राजा के पुत्र, जरा संभाल कर बोलो, बोलत ते ही न संभार। तुम जरा सा संभाल कर बोलो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, क्योंकि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कि ये सारा संसार जानता है कि शिव धनुष के समान कोई और दूसरा धनुष नहीं हो सकता है। जो तुम कह रहे हो ना कि ऐसे धनुष तो हमने बहुत सारे तोड़े हैं बचपन में, तो शिव धनुष के बराबर, ऐसे शिव धनुष के जैसे और कोई धनुष नहीं हो सकता सकल संसार में, यानी कि सारे संसार में। तो यहाँ पर क्या है अर्थ, जरा मीनिंग जरा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए ये जो स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है, जिस तरह से ये स्वयंवर की स्थिति है और ये शिव धनुष रखा गया है, और सारे जो राजा महाराजा हैं जो स्वयंवर के लिए आए हुए हैं वो इस प्रकार से बैठे हैं। यहाँ पर राजा जनक जो है शोभित है, शोभायमान है, बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद रामचंद्र जी जो है जब धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, धनुष को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो शिव धनुष है, ठीक है ना। तो वो शिव धनुष है। तो अब जब धनुष उन्होंने जैसे ही प्रत्यंचा उस धनुष पर चढ़ाई, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है, पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो धनुष बीच से टूट गया। और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पर अभी पढ़ा और उसी को हम यहाँ पर भावार्थ में समझ रहे हैं। तो कहते हैं जो जब परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्या कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, क्या आज्ञा है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? कहते हैं कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, मुझे कहिए। कहते हैं यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, और ज्यादा, रिसाकर यानी कि और ज्यादा गुस्से में आकर, क्योंकि उनके सामने कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई उनके सामने नहीं बोलता था। तो रामचंद्र जी ने जब इस प्रकार से उनसे कहा कि हे नाथ, आपका ये जो धनुष तोड़ा है, टूटा है, इसको तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा, तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो वो कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, यानी कि सेवक तो सेवा का काम करता है, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही की जाती है। क्या कहा है? सेवक सो जो करे सेवकाई। क्या कहा था यहाँ पर? सेवक सो जो करे सेवकाई, अकारण करे करई लड़ाई। तो कहा कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। सेवक कौन होता है? जो सेवा करता है। और शत्रु का काम करके तो केवल लड़ाई होती है। ये काम जो किया गया है ये सेवक का काम नहीं है, ये तो किसी शत्रु का काम है। और जो शत्रु अगर कुछ कर दे तो उसके बाद तो लड़ाई ही होती है। तो आगे कहा, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो क्या है? सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। क्या है?
सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, यानी कि अपने आप को अलग कर ले इस समाज से, कह दे कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने तोड़ा है शिव धनुष को, तो वो इस समाज से अलग हो जाए, वरना यहाँ पर जितने राजा हैं वो सब मारे जाएंगे, सबको मैं मार डालूंगा। मुनि के वचन सुनकर, जब मुनि के वचन सुने तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर रौद्र रस वीर रस की जो बात की है उसके साथ साथ उन्होंने व्यंग भी यहाँ पर किया है। तो अब जो है इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं परशुराम जी का अपमान करते हुए, ठीक है ना, एक तरह से उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी ऐसी धनुइयां तोड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे धनुष हमने तोड़े हैं, किंतु पहले तो ना आपने ना किसी और ने ऐसा क्रोध किया हमारे ऊपर। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इस धनुष के लिए ही आपका इतना मोह क्यों है। और यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी और ज्यादा कुपित हो गए, यानी कि अब उनको नहीं, उनके सामने तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, किसी की भी एक तरह से मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तो लक्ष्मण जी ने तो इस तरह से मुस्कुराकर उनका मजाक बनाते हुए उनसे इस तरह की बातें कह दी कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं, तो आपको इस धनुष से ही इतनी माया क्यों है, इतना मोह क्यों है। यह सुनकर जो भृगुवंश की ध्वजा के स्वरूप परशुराम जी कुपित हो गए, यानी कि और ज्यादा क्रोधित हो गए, कुपित हो गए और कहते हैं अरे राजपुत्र, हे नृप बालक काल वसा, कि हे राजा के पुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है, क्योंकि तू अभी काल के वश में है। काल किसको कहा है उन्होंने, अपने आप को कहा है, क्योंकि तू काल के वश में हो चुका है, इसीलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है, ठीक है ना। सारे संसार में विख्यात यह शिव धनुष क्या केवल मामूली धनुइयों के समान है, इसका कंपेयर तू मामूली धनुइयों से कर रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मतलब ये तो इस सारा संसार जानता है कि ये जो शिव धनुष है ये क्या है, सारे संसार में विख्यात है, इसकी जो व्याख्या है वो सारे संसार में होती है। तो इस तरह से पहले काव्यांश का हमने यहाँ पर पढ़ा भावार्थ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुना हूं देव सब धनुष समाना। अब आगे लक्ष्मण जी फिर शुरू हो जाते हैं, व्यंग करने लगते हैं, फिर बोलने लगते हैं लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे भगवान, अब मैं, हे नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरी नजर में तो सुना हूं देव सब धनुष समाना। हे देव, मेरी नजर में तो, हमारी नजर में तो सारे धनुष जो हैं समान है, सारे धनुष समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, कि एक धनुष अगर टूट जाता है तो उसमें क्या क्षति और क्या लाभ, ठीक है ना। सुना क्या कहा, लखनु कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण कहते हैं हे देव, हे भगवान, हे प्रभु, कि मेरे जानने में तो सारे धनुष समान है, सभी धनुष समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, कि एक धनुष अगर उनमें से टूट भी जाए तो क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, और कहते हैं कि इसको तो केवल रामचंद्र जी ने देखा मात्र था, केवल देखने मात्र से ये इस तरह से टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, इसने इसको तो देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने केवल नयन भरकर इसको देखा था और छूते ही ये टूट गया। क्या किया, इसको केवल देखा मात्र था, जैसे मैंने दिखाया ना आपको किस तरह से उन्होंने धनुष को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि उनको पता है ये धनुष क्या है, साक्षात शिव का धनुष है। तो इसीलिए उन्होंने उसको नयन भरकर देखा और उसके बाद उनके छूते ही ये धनुष टूट गया। तो क्या कहा, मुनि बिनु काज करिय कत रोसूत। आप तो बिना मतलब के इतना एक तरह से कह रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ऐसा
कुछ भी नहीं है, बिना काज करिए कतरोसु। और कितना गुस्सा कर रहे हैं आप बिना काम के, क्योंकि उसको तो रामचंद्र जी ने केवल देखा मात्र था और देखने मात्र से ही वह टूट गया। बोले चितई परसू की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। अब गुस्सा आ गया उनको फिर से परशुराम जी को, जब राम लक्ष्मण ने इस तरह से कहा ना कि ये तो रामचंद्र जी के छूने मात्र से टूट गया था, और मुनि बिनु काज करी कतरोसु, आप बिना कारण इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो ये बात जब उन्होंने सुनी तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, वो और ज्यादा क्रोधित हो गए कि मुझसे जबान लड़ा रहा है, ठीक है ना। तो क्या कहा, बोले बालक बोली बधाऊ तो ही नाही तो ही, केवल मुनि जड़ बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। तुरंत अपना परसा उठाया और इस तरह से दिखाया, उसकी तरफ देखा, परसे की तरफ, और कहते हैं क्या बोले, बोले चितई परसु की ओरा, और परसे की तरफ देखकर बोले कि रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। हे बालक, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या आज तक? तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है क्या आज तक, जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी न मोही। मैं केवल तुम्हें एक बालक समझकर जो है छोड़ रहा हूं, और आप तुम ये मत सोचना कि मैं एक मुनि हूं। मैं कोई मुनि हूं तो मैं तुम्हें छोड़, मैं बेवकूफ हूं या इस तरह से मूर्ख हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। मेरे को, मैं पूरे विश्व में सब लोग सब मुझे जानते हैं, बच्चा बच्चा मुझे जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं विश्व में विख्यात हूँ क्षत्रियों के कुल द्रोही के रूप में, कुल का नाश करने वाले के रूप में मैं विश्व में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव न दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, पर सुबलोक महिप कुमारा। बार बार जो है भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव न दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, पर सुबलोक महिप कुम्हारा। कि तुम मेरे इस परशु को देखो। मातु पिता ही जनि सोच बसा, करिस महिष किशोर, गर्भन के अगर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या कहते हैं कि मातु पिता जनि सोच बसा, करिस महिष किशोर, गर्भ ही के अगर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कहते हैं कि वह केवल और केवल तुम्हारे माता पिता के बारे में, जरा अपने माता पिता के बारे में सोच। जो तू मुझे इस तरह की बातें कह रहा है, तो जरा एक बार अपने माता पिता के बारे में सोच कि किस तरह से वो जो है तेरे लिए परेशान होंगे। और मैं तो क्या हूँ, गर्भन के अगर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा जो ये फरसा है बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये गर्भ में बालक को मार देता है, यानी कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि गर्भ में पल रहे बालक को भी मैं नहीं छोड़ता हूं। तो तू जरा सा ये सब कहने से पहले अपने माता पिता के बारे में तो सोच ले, क्योंकि तेरे बारे में तो मैं नहीं सोचूंगा, लेकिन जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो तेरे माता पिता को कितना दुख भुगतना पड़ेगा उसके बारे में जरा सोच ले। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट अगला जो है भावार्थ समझते हैं। आप देखिए किस तरह से जो है लक्ष्मण के साथ जो है बहस हो रही है, किस तरह से लक्ष्मण के साथ बातें हो रही हैं। तो किस तरह से यहाँ पर परशुराम जी अपना क्रोध जता रहे हैं, अपना क्रोध जो है व्यक्त कर रहे हैं। तो आपने देखा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है और काफी सारी चीजें यहाँ पर पता चलने वाली हैं। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास के बाद जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। और तब तक आप जो है अपना पहला काव्यांश जो आपने पढ़ा, यानी कि पहला आपने जो खंड यहाँ पर पढ़ा, उसको जरा सा एक बार पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, और कहीं पर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसको भी जरूर क्लियर कर लें। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।